हेलो। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वीकेंड के ऊपर अब ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार को खत्म हो गया। अब हमको नेक्स्ट वीक की जब तैयारी, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ की जब हमको तैयारी करनी है तो हमको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि वे किस स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, किसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो उसकी तैयारी हमको पहले से करके अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखनी पड़ती है ताकि नेक्स्ट वीक जब नया सेशन चालू हो तो हम अपना डिसीजन प्रॉम्प्टली ले पाएं कि हमको बाय करना है, सेल करना है या रुकना है। ठीक है ना? तो और ये मुझे अपनी गुड़िया को सिखाना है। अभी वो अलग जगह रह के एजुकेशन ले रही है, मैं जॉब अलग जगह कर रहा हूँ। तो मैं उसको डायरेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं साथ में रह के पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड भी करता हूँ, मेरा पर्पज सिर्फ इसको एजुकेशन है कि मैं कैसे किसी भी स्टॉक को एनालाइज करता हूँ बाय या सेल करने, खुद के बाय या सेल करने के लिए सिर्फ वो प्रोसेस उसको सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो भी इसी स्ट्रीम में जाने वाली है। तो इसको बाय सेल रिकमेंडेशन की तरफ मत दीजिएगा। ये मेरा एक प्रोसेस है कि मैं उस प्रोसेस में कैसे ढूंढता हूँ ताकि वो उसके लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट हो सके उसके लिए, और मेरा एक फ्रेंड है उसके लिए। तो परत मैं कल रात को मैंने एनालिसिस किया, एक्चुअली में मेरे को साथ में रिकॉर्ड करने थे लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो अभी मैं कुछ स्टॉक को तो मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे तेरे को एक एक चीज लाइन वगैरह सब डाल के फिर बताऊंगा। बाकी मैक्सिमम स्टॉक जो मैंने उसमें से किए, मेरे सब उसमें लाइन वगैरह मार कर रखे, मैं उसके पीछे लॉजिक तेरे को पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अगर वो उसको वापस क्लियर करके और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है? तो ये जैसे मेरे पास लिस्ट है, इसमें क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े पूरे वीक के अंदर उसके जो गेन्स हुए, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास पिछले वीक की। ठीक है ना? तो अब अपन एक एक जैसे स्टॉक उठाते जाएंगे और उसको एनालिसिस करते जाएंगे। जैसे पहला स्टॉक है इंडोटेक ट्रांसफॉर्म, ये कर लिया। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। ठीक है? मंथली के ऊपर। अब मंथली में ये इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है ना? उसके बाद इसने रेजिस्टेंस का फेस किया, ये। और अगला कहाँ पे होगा? ये। ठीक है ना? तो ये अपने ब्रेकआउट के वर्ड्स के ऊपर है, और ये ब्रेकआउट भी कौन सा 2009 का लेवल ब्रेक करेगा। तो अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे ये लेवल, तो इसके अंदर हम बाइंग कर सकते हैं। और इसमें नीचे यहाँ पे ये देख, यहाँ पे पार्टी जी आप भी देखना, ये देखो, ये यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रहे हैं और ये बड़ी मारूबूजू कैंडल बनी है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो हम इसको अभी अपने रडार के ऊपर रखेंगे। और अगर ये 760 के यहाँ से भी हमारे पास अच्छी डबल होने की गुंजाइश है, उसको अगर ब्रेक करेगी ऑल टाइम हाई, तो वहां पे हमारे को और पोटेंशियल है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे नॉर्मली लोग डरते हैं कि वहां पे ऑल टाइम हाई पे मैं कैसे खरीदूं, लेकिन ऑल टाइम हाई पे खरीदने में बहुत सारे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कि एक तो वहां पे कोई भी अभी जब स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है तो उसको जगह जगह हर्डल मिलते हैं। जिन लोगों ने पुरानी, जैसे अगर यहाँ पे ये हर्डल क्यों है, यहाँ 2009 में जिन लोगों ने बाइक कर रखा था उसके बाद स्टॉक इतना गिर गया, तो उन लोगों के पास अगर माल पड़ा है तो वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जैसे मेरा भाव आए तो मैं निकलूं। तो जैसे इस लेवल पे आएगा तो एक बार सेलिंग आएगी यहाँ पे, क्योंकि वो अपना माल बेचेंगे। फिर जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये 760 के लेवल पे फंसे हुए होंगे, 760 से गिर के स्टॉक 46 रुपए में चला गया था। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जिनके पास ये स्टॉक पड़ा होगा, वो बेचने के लिए वेट कर रहा है कि मेरा माल भाव आए तो मैं माल बेच के बाहर आऊं। अब ये 2008 के लेवल से लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर। तो ऑल टाइम हाई पे जब एक बार ब्रेकआउट आ जाता है और नीचे उसके बाद भी वॉल्यूम दिखते हैं, तो वहां पे सेलर होता ही नहीं। उसके बाद वहां केवल बायर है, वहां पे बायर है, उसके स्टॉक में कुछ ना कुछ अच्छी चीज है इसीलिए ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और उसके बाद भी ऊपर जा रहा है वॉल्यूम के साथ। तो वहां सेलर नहीं मिलेंगे उसको, वहां बायर ही मिलेंगे। तो ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स को तो परचेज करना चाहिए उल्टा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये मोल्टेक टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? ये मैंने आइडेंटिफाई किया था जनवरी के अंदर। मैं पुराना आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये मैंने आइडेंटिफाई किया था जब इसने उस समय ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, और यहाँ ब्रेक करने के बाद
ये कैंडल बना के कंसोलिडेशन कर रहा था 160 रुपए के आसपास। ये देखो, डेट है 5 जनवरी। अब ऑल टाइम हाई के पास हम लोग उल्टा बेचने की कोशिश करते हैं, खरीदने की हम सोचते हैं कि ऑल टाइम हाई है और कितना ऊपर जाएगा। लेकिन आज की डेट में देखो आप, ये 336, यानी जनवरी से 160 की चीज 336 डबल हो गया पैसा। तो ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई, ये कन्वेंशनल लोग ज्यादातर इसके ऊपर खरीदने से डरते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे खरीद के ही पैसा बनता है। ठीक है, चलो हम अपने इस प्रोसेस के ऊपर जाते हैं। तो इंडोटेक ट्रांसफॉर्म हमने देख लिया, ये स्टॉक अच्छा है। अभी वर्ड ऑन वर्ड ऑफ ब्रेकआउट है, तो हम अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखेंगे, लेकिन अभी हम इसमें कोई डायरेक्ट अभी एक्शन नहीं लेंगे। और देखो मोल्टेक टेक्नोलॉजी में नीचे अभी वॉल्यूम देखो आप, अभी भी इस लेवल के ऊपर भी वॉल्यूम कितने आ रहे हैं, ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेक कर दिया, वहां से डबल हो गया और अभी भी आप वॉल्यूम देखो। ठीक है, फिर है आंध्रा सीमेंट। एक दो स्टॉक में से दिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट अपने जो मैंने यहाँ पे कर रखा है उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक से मैं साथ साथ में रिकॉर्ड भी कर लूँ। जैसे आंध्रा पेपर का हमने चार्ट खोला, मंथली चार्ट है, लेकिन इसमें हमको ऐसे कोई प्रॉमिसिंग दिख नहीं रहा है, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। फिर एमपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी में बहुत कम, और वैसे भी 20-25 रुपए की कंपनियों को मैं अवॉइड करता हूँ, 20 रुपए से कम अवॉइड। ऑप्टिमस इंफ्रा को, अब इसमें मैंने लेवल लगा रखे हैं हालांकि सारे। लो इसको मैं एक बार सारे रिमूव हो देता हूँ, इस स्टॉक को मैं वैसे बताएगा। तो सबसे पहले इसका ऑल टाइम हाई मार्क करेंगे, हमारे कोई भी एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम से हम चालू करेंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, 437, 343। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने एक दिन को वीडियो बना के वो वाली टेक्निक सिखाई थी, जिसमें हैकेनेशी, और उससे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये मंथली पे तो अभी कुछ ऐसा हमारा सेटअप नहीं बन रहा हो। ठीक है, अब हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे ये देखो, ये ट्रेंड लाइन, भाई ट्रेंड लाइन ये सब्जेक्टिव होती है, अलग अलग आदमी अलग अलग जगह से ट्रेंड लाइन डालेगा। कोई इस वीक से इस वीक को मिलाएगा तो बोलेगा कि भी ब्रेकआउट में आया है। मेरा ये रहता है, लक्ष्यता मैम ने भी एक सेशन लिया था, उसमें उन्होंने नहीं बताया था कि भी मैक्सिमम जितने पॉइंट आपके टच हो सकते हैं उन सबको टच, तो यहाँ पे ये पॉइंट टच हुआ, ये पॉइंट टच हुआ, ये पॉइंट टच हुआ, ये पॉइंट टच हुआ, तो उसको करते हुए मैंने ट्रेंड लाइन डाली, तो एक तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। दूसरा, ये देखो इसने बेस फॉर्मेशन बना रखा है, यानी ये 163 के नीचे नहीं जा रहा है कितने वीक से, 1 2 3 4 5 6 वीक्स तक इसने कंसोलिडेट किया है, 6 सप्ताह तक कंसोलिडेट किया, इसके नीचे ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो हम उसको राउंड फिगर में 163 को 160 रुपए हम अपना स्टॉप लॉस भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी एक बार वीकली के ऊपर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या, अगर वो स्कीम से हम वो जो टेक्निक सिखाई थी, तो देखो ये आपका सुपर ट्रेंड रेड था, रेड से देखो यहाँ ग्रीन हो गया। तो अगर हम उस टेक्निक से जाते तो हम इस लेवल के ऊपर बाय करते, 241 के ऊपर हम बाय करेंगे। अगर वो टेक्निक, और फिर हम अगर इस टेक्निक से हम बाय करेंगे तो फिर हम सेलिंग भी उसी टेक्निक से करेंगे जो मैं एक्सप्लेन की थी। तो ये हमको एक अलग से एडिशनल एज दे देगी कि भाई हमारा एनालिसिस दो तरफ से कंफर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं येलो लाइन से मार्क करके रख। तो एक तो मेरा सेटअप क्या बन गया, एक स्टॉक निकल के आया कि भाई इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है और वीकली के ऊपर आ रहा है। तो वीकली के ऊपर अगर मैं पोजीशन लूंगा तो फिर मैं सेलिंग के लिए भी पूरा वीक खत्म होने का वेट करूंगा। नीचे वॉल्यूम भी है इसमें, ये देखो नीचे वॉल्यूम भी आ रहे हैं, वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट आ रहा है ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, और पहला हर्डल इसको अगर वीकली के हिसाब से स्विंग आई की बात करो तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा ये 316। ठीक है ना, डेली के ऊपर और जाके देख लेते हैं।
तो डेली पे देखो, डेली पे इसने सर, डेली के स्विंग हाई की बात करूं मैं, तो इसने यहाँ 218 के ऊपर पलट ली। ये 218 पे इसने ब्रेकआउट दिया था नॉर्मल कैंडल, ये देखो 218 पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने इसको टेस्ट भी कर लिया। अब अगला इसको कहाँ पे मिलेगा हर्डल, बड़ा हर्डल तो 316 पे, और उसके बाद सीधा 383 पे। उससे पहले 267 पे भी एक छोटा सा हर्डल फेस कर सकता है वो, हालांकि बड़ा हर्डल तो इसको 316 पे मिलेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास एक स्टॉक तो निकल गया, ऐसे स्टॉक हमारे पास काफी सारे स्टॉक, हम जब ये सारे स्टॉक एनालिसिस करेंगे, कितने स्टॉक हैं ये, 129 स्टॉक्स हैं, 129 स्टॉक करेंगे तो इसमें से हमारे को 20-30 स्टॉक निकल के आएंगे हमारे पास। लेकिन उसमें से हम सब में तो पोजीशन नहीं लेंगे, लेकिन हम कितनों में पोजीशन ले पाएंगे, 4-5 स्टॉक। ये देखो, अगर वीकली की जगह मैं डेली के ऊपर ट्रेंड लाइन देता हूँ, तो डेली के ऊपर भी इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेकआउट भी आ गया था पिछले भी एक दिन पहले, और उसके बाद वापस उसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी करी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे बंद नहीं हुआ। तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव आप देखो, यहाँ पे ये वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ठीक है ना, तो हम इसको बाय कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 160। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें फेवरेबल है, क्योंकि आप बिल्कुल नीचे के ऊपर बाय कर रहे हो, और देखो कितने दिन तक इसने कंसोलिडेट किया, 160 से नीचे नहीं गया, तो 160 रुपए का ब्रेकआउट और 233 रुपए पे है। तो ये आप स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस को थोड़ा और कम रखना चाहते हो, तो इससे प्रीवियस कैंडल है, जैसे ये कैंडल है, आप इसका लो, ये 197, इसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, ठीक है। तो एक तो स्टॉक हो गया ये। अब ऐसे हम क्या एक 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 आगे आगे जाएंगे, तो अब मैं यहाँ से इस लिस्ट के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, मैंने मेरे इस लिस्ट में जो स्टॉक अच्छे निकल के आए थे, उनको मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है, और उसको मैं उस पर मेरे सब लाइन वाइन लगा रखी है, मैंने प्रोसेस बता दिया। नेक्स्ट वीक में मैं पूरा जब प्रोसेस एक्चुअल में करूंगा, तो उसको मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा। अभी हाल फिलहाल में सबके अंदर ये सर नहीं, क्योंकि टाइम बहुत जाएगा। अभी भी अपन देखते हैं, तो जैसे कितने मिनट का वीडियो हो गया, फिर उसको 12 मिनट का वीडियो हो गया है, तो वो तो घंटों 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, उसको डाउनलोड करने में भी मेरे को टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं एक एक स्टॉक को खोलता जाता हूँ, जो मैंने ये मार्क कर रखे हैं रेड रेड, ये सारे मेरे आइडेंटिफिकेशन में आए थे, उसमें से किस किस में ब्रेकआउट, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि मेरे को उनमें से कौन सा ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जिसमें मैं खुद देखूंगा सोमवार को मार्केट खुलने के बाद कि किसमें पोजीशन लेता हूँ। ठीक है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ तुमको सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आर्चिन केमिकल, ये हालांकि उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये मेरे रडार के ऊपर है। अब देखो सर, ये इसका आईपीओ लेवल था, लिस्ट हुआ, उससे अगर मैंने एक एवी वेब डाला है, तो एवी वेब के ऊपर एक तो बराबर ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। और इसको 200 दिन में, तो 200 दिन पर लाइन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अभी देखो, ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, अभी ये बराबर यहाँ पे इसने ब्रेक दिया था, अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन ली भी थी पहले आईपीओ ब्रेकआउट के ऊपर, तो उसने जहाँ भी इसने पहले देखो, यहाँ से पहले इसका ट्रेंड अप था मूविंग एवरेज का, जो 21 ईएमए की मूविंग एवरेज है, और ये दूसरी जो बैंगनी लाइन है, वो 50 मूविंग एवरेज की है। तो इसने 50 पे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली थी, तो उसको एक्चुअल में यहाँ पे एक बार बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो सबसे पहले देखो, अब जितनी बार भी ऊपर जा रहा है, बार बार ये 21 ईएमए को टच करके नीचे आ रहा है, और नीचे एवीवे पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ कंसोलिडेट करता है। अब इसमें दो ही चीज हो सकती है, या तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो पहले तो एवीवे को ब्रेक कर देगा, उसके बाद 504 का लेवल तोड़ देगा, तो ये कमजोर हो जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है, तो हम एक्चुअल में वेट करेंगे कि कम से कम 566 का लेवल, यानी जो 50 ईएमए है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो हमको और कन्विक्शन आएगा कि भाई इसके बाद हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। या और थोड़ा कन्विक्शन है, तो 570 के ऊपर इसको जाने दो, ताकि ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल मैंने येलो लाइन
ब्लू लाइन लगा रखी है, इसके ऊपर जाएगा तो आप कन्विक्शन के संग बाय कर सकते हो। दूसरा, इसमें अभी लेगिंग किस चीज की है, वॉल्यूम की। एक तो कंसोलिडेशन कर रहा है और वॉल्यूम भी नहीं है। जब भी ऊपर जाएगा, ब्रेक करेगा इस लेवल को, तो उसमें वॉल्यूम भी आना चाहिए। ठीक है, मूविंग एवरेज तो हाइड कर सकते, जरूर तो लगा देती है। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये आईपीओ के बाद से रेगुलर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा है। ठीक है ना। अब ये इसके बाद इसने और लो नहीं बनाया, धीमे धीमे ही ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें अब हम अपना सारा एनालिसिस वीकली कैंडल पे करेंगे, डेली पे। ठीक है, ये देखो लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई बना रहा। ठीक है ना। इसके बाद इसने अगला लो नहीं बनाया और यहाँ से ये धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारा करना, हम इसको कब बोलेंगे कि मजबूत हो गया, जब डाउ थ्योरी के हिसाब से ये जो 60.45 यानी राउंड फिगर अगर मैं बोलूँ तो 61 रुपये क्लोज करके ऊपर जावे, वहां क्लोजिंग दे और उसकी अगली कैंडल भी पॉजिटिव उसके ऊपर बंद हो, तब मैं इसमें एंट्री करने की सोचूंगा। तो ये मेरे केवल रेडार के ऊपर है। उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि भी इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। इसका देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसी लिस्ट में एक स्टॉक है, सेम इसी पैटर्न के हिसाब से वो भी गिर रहा था और अब उसने बड़ा बहुत बहुत अच्छी तरह से उसने ट्रेंड रिवर्सल दिया है। ये रहा, ये आईपीओ का आईपीओ लिस्ट हुआ था 296.35 के ऊपर। ठीक है, ये देखो लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई। अब उसके बाद क्या क्या, इस ये जो लो बना था, इसके बाद अगला लो इसने इसे लो नहीं बनाया, इससे ऊपर हाई बनाया, हाई लो हायर लो बनाना चालू कर दिया। तो फर्स्ट इसका सिग्नल यहीं पे आ गया था कि अब ये स्टॉक धीमे धीमे मजबूत हो रहा है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ कभी बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि लोअर लो से उसने हायर लो बनाना तो चालू कर दिया, लेकिन वो कम से कम एक हायर लो भी बना, हायर हाई भी बनाना चालू कर। तो उसके बाद देखो, ये लोअर हाई था इसका, इसके बाद अगला हाई इसने इसके ऊपर बना दिया, तो ये हायर हाई हो गया। फिर इसके अगला लो बराबर इसके नीचे भी नहीं बनाया, इसके बराबर बनाया, और इसके बाद ये इससे ऊपर निकल गया। अब इस हायर हाई से भी इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ये देखो ऑरेंज लाइन को ब्रेक कर दिया, तो हायर हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया। हायर लो हायर हाई बना रहा है, इसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। एक तो पॉजिटिव सिग्नल इसमें ये है, हाई लोअर लो लोअर हाई से हायर हाई हायर लोअर, हायर हाई और हायर लो बनाने लग गया, तो ट्रेंड रिवर्सल आ गया। दूसरा, इसमें वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम देखो पिछले पिछले कुछ सप्ताह से, क्योंकि वीकली चार्ट है, पिछले कुछ सप्ताह से देखो इसके अंदर बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो ये मेरा एक कैंडिडेट है जिसको मैं नेक्स्ट वीक सोमवार को, अगर इसमें पॉजिटिव ओपन होता है ये, तो मैं इसमें बाइंग करूंगा, क्योंकि यहाँ भी मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करूंगा, तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाय करूंगा, तो मैं इसमें कम से कम स्टॉप लॉस इतना रखूंगा। इस रिसेंट स्विंग 57 पॉइंट का अगर मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, और मैं कम से कम इसके लिए, तो देखो आप 50-60 रुपए का, और 1:2 का मेरे को 1:1 का तो स्टॉक रिसीवर रेशियो मिल रहा है। और अगर ये आईपीओ को ब्रेक, आईपीओ लेवल को ब्रेकआउट करता है और ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करेगा, तो उसके बाद मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते टेल करते हुए, तो मैं आगे भी होल्ड कर सकता हूँ। वो उस समय देखेंगे कैसी सिचुएशन बनती है और कैसा पैटर्न बनता है। लेकिन अभी ये बाइंग करने के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक। ठीक है ना। मैंने वहां से सीधे इधर आ गया था, तो सेम तरह का पैटर्न रिवर्सल कैसे होता है डाउ थ्योरी के अंदर, वो मैं समझाना चाह रहा था। तो एक स्टॉक इसलिए मैंने इसको, ये मेरी लिस्ट में आया। ठीक है ना। हेरोकॉम, ये 2018 का लेवल था, ये मैंने लेवल मार्क करे, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया था। इसके बाद ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 89 का लेवल जा रहा गया, और ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो ये है डिमांड जोन, ये है सप्लाई जोन, जहां से बार बार नीचे आ जाता है सप्लाई, वहां से रेजिस्टेंस बोलो या सप्लाई बोलो। फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, लेकिन इसने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये इसका भी सपोर्ट लेवल है। अब देखो, ये लो बना, ये लो बना। अब जब अगली बार आया, तो इसने जो पहले लो बना रहा था उससे ऊपर ही इसने लो बनाना चालू किया। फिर ये ऊपर गया, फिर अगला लो इससे ऊपर बनाना चालू कर दिया। तो इसको मैंने अपने रेडार पे रखा हुआ है।
मैं वेट करूंगा कि जो ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर रहा है ये देखो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर, ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मैं वेट करूंगा 88 इवन 95 का लेवल एक बार ब्रेक करके क्लोजिंग होती है कैंडल, तो मैं इसको बाय करूंगा। अगर मैं 100 रुपए पे बाय करता हूँ और 130 रुपए के लिए, तो वो भी मेरे लिए 30% का रिटर्न होगा। ठीक है ना, तो मैं इसको खरीदने में अभी जल्दीबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मैं वेट करूंगा कि ये 100 रुपए का लेवल, 95 का लेवल क्रॉस करके बंद हो, डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग। और नीचे धीमे धीमे वॉल्यूम भी आ रहे हैं, अभी उतने प्रॉमिसिंग वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन वॉल्यूम आ रहे हैं। तो अगर हो सकता है आने वाले समय में अच्छी कैंडल बने तो वॉल्यूम भी नीचे आ। ठीक है, अगला स्टॉक है एमी ऑर्गेनिक्स। ठीक है, ये देखो, ये लिस्टिंग के बाद गिरा और यहाँ एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे कभी नहीं गया, कंसोलिडेशन फेस में फंसा हुआ रहा। ये डिमांड जोन है 820 से 865 का जो जोन है, बार बार ये इस लेवल से नीचे नहीं गया। और ये जो 1124 से 1172 का जो ये लेवल है, इस लेवल को ऊपर तोड़ नहीं पा रहा था ये। और ये काफी समय तक जब ये रेंज बाउंड था, तो इसमें एक टेक्निक से आप काम कर सकते थे कि अगर आपको पता चल गया कोई स्टॉक बार बार रेंज में फंसा हुआ है, तो जब भी अपने वो लोअर एंड के ऊपर आवे तब बाय कर लो, और अपर एंड के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा तो एक बार वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। एक, दो, तीन, चार, यानी इसने आपको 4 बार मौके दे दिए थे। 2021 से लेकर 2002 साल के अंदर 4 बार मौके दे दिए थे कि आप 800 रुपए में खरीद के 1100 रुपए में बेच दो। या तो ये टेक्निक होती, या मैं क्या वेट करूंगा, ब्रेकआउट का वेट करूंगा। तो अब देखो इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ये अब तक हर बार यहाँ पे ये जो रेड एरो दिखा रखे मैंने, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्लोज नहीं हो रहा था इसको क्रॉस। विक तो बन रही थी लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा था वीकली बेसिस पे। और ऐसे कैसे नीचे इस लेवल को तोड़ के नीचे भी क्लोज नहीं हो रहा था कि भी कमजोर हो जाए, तो ये कमजोर भी नहीं हुआ ज्यादा। अब इसने यहाँ पे क्या ब्रेकआउट दिया, देखो पिछले वीक इसने कोशिश की, वीक बनी, लेकिन ये वॉल्यूम भी अच्छे थे, लेकिन ये क्लोज उसके ऊपर नहीं हो पाया। इस वीक में क्या हुआ, इसने इस लेवल को तोड़ दिया, उसके ऊपर बंद भी हुआ है, तो एक तरह का रेंज का ब्रेकआउट है। ये जो रेंज है ना, ये देखो, ये एक तरह के इस रेंज का ब्रेकआउट है, और जब भी रेंज का ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है। तो और नीचे वॉल्यूम भी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक के लिए ये स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा। ठीक है ना, और जब भी ये 1430 के लेवल को ब्रेक करेगा, ऑल टाइम हाई, तो ये और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो बार बार क्या था, जो लोग ऊपर फंसे, अभी भी यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे आईपीओ में ले रखा है, वो वेट कर रहे हैं कि मेरा लेवल आया तो मैं बाहर हूँ, तो एक बार तो इस लेवल पे आएगा तो सेलिंग आएगी, क्योंकि वहां सेलर खड़े हैं, जिन लोगों के पास आईपीओ में माल पड़ा है। एक बार वो सेलर सारे कंज्यूम हो जाएंगे, और उसके बाद अगर वो ब्रेक करके ऊपर जाता है, वॉल्यूम आते हैं नीचे, तो फिर उसका ऑल टाइम हाई के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट आता है। अभी जितनी बार यहाँ बायर थे, जो जरूरी नहीं कि सारे वहां खप गए, अब यहाँ तक बार बार अपना माल बेच बेच के नीचे आ रहे थे, अब यहाँ पे धीमे धीमे वो कंज्यूम हो गए, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ये कब का लेवल है, 2007, 2007 के टॉप से मैंने अगर एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ, तो पहले तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, मंथली के ऊपर है एक्चुअल में ट्रेंड लाइन इसके ऊपर। ठीक है ना, ये देखो मंथली के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, तो ट्रेंड लाइन वही ज्यादातर पॉइंट टच हो, ये पॉइंट टच हो रहा है, ये पॉइंट टच हो रहा है, ये पॉइंट टच हो रहा है, तो इसका ब्रेकआउट इसने पिछले महीने में दे दिया था। ये महीना भी पूरा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, मैं वीकली के ऊपर अगर एनालिसिस करता हूँ, तो और ये रिसेंट स्विंग हाई था। ठीक है ना, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, पिछले वीक ही कर दिया था। एक्चुअल में इसमें अगर मैं वीकली के हिसाब से देखता हूँ, तो पिछले, ये एक तरह से आप इस वीक में अगर इसके ऊपर बंद हुआ तो कंफर्मेशन कैंडल आप मान सकते हो। अब इसमें दो चीज हो सकती है, या तो आप अभी यहाँ पे बाय कर सकते हो, या एक बार वेट कर सकते हो कि पुल बैक आवे और वापस इसको रीटेस्ट करे इस लेवल को 440 के तो आप वहां पे बाय कर सकते हो। और नहीं तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ बाय करके, हालांकि बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अपन बाय करने के किस तरह से, अगर मेरे को बाय करना है तो या तो कुछ क्वांटिटी में यहाँ बाय करूंगा, या
कुछ क्वांटिटी रीटेस्ट के ऊपर बाय करो, क्योंकि ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। ये भी यहाँ ये पिछली बार का था। ऐसे कैसे, ये भी देखो आप 2008 का लेवल, 2008 के लेवल को इसने, ये देखो पिछले 2-3 सप्ताह पहले यानी मई के फर्स्ट वीक में 8 मई को इसने ब्रेकआउट किया, और नीचे वॉल्यूम देखो आप, क्या जबरदस्त वॉल्यूम है। चार्ट कितने बढ़िया तरीके से काम करते हैं, अगर हम चार्ट एनालिसिस करते हैं और चार्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन लेते। भाई आपको ब्रेकआउट अगर कब मिल गया था, अगर आप रेगुलर हर वीक एनालिसिस करते तो ये आपको 8 मई को आ गया था, कि ये आपके रेडर पे आ गया था, और आप 9 मई को 10 मई को जब भी मार्केट खुला आप उसको बाय कर सकते थे। 400 से 480 रुपए पे बाय कर सकते थे, 500 रुपए बाय कर सकते थे। देखो 500 से कहा 750 चला गया 2 सप्ताह के अंदर। भाई 8 मई 9 मई को लिया आपने, तो 15 दिन के अंदर 500 से 750 चला गया, कितने परसेंट रिटर्न? देखो कैलकुलेट करके 50% का रिटर्न हो गया। 250 डिवाइड बाई 500, 50% का रिटर्न आपको 15 दिन के अंदर दे दिया। ये है कि अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हो और पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड लेते हो, तो भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, बिना किसी को इंट्राडे वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। और लंबा नहीं रुकना चाहते, आप प्रॉफिट करना चाहते हो, इसी तरह से आप अपने पैसों को रोटेट करते रहो। मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। अभी भी अगर आप अब इतना भागने के बाद अब मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा, अब मैं या तो वेट करूंगा कि एक बार वापस रिट्रेस होके ये वापस 500 रुपए की रेंज में आएगा, तब मैं या तो इसके अंदर वापस एंट्री करूंगा, क्योंकि ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। तो ये इस पे जितने भी यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, वो धीमे धीमे सब कंज्यूम हो गए, इसलिए यहाँ वॉल्यूम के संग ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे लोगों के पास अभी भी माल होता, धीमे धीमे अपना माल छोड़ दिया लोगों, अब यहाँ सारे नए बायर हैं। ये इतना वॉल्यूम जो आ रहा है वो नए बायर का है। सेलर होते तो ये बार बार नीचे आता, ठीक है ना। इसीलिए ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हम लोग डरते हैं कि ऑल टाइम हाई पे हम कैसे बाय करें। ऑल टाइम हाई पे ब्रेक बाय करना सही टाइम पे बहुत अच्छा डिसीजन होता है। ये मेरे भी पहले मिथ था, कुछ दिन पहले ये मिथ मेरे दूर हुआ है जो रेगुलर पढ़ाई करने से। इसके लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ ऋषिकेश सिंह हो गए सर, अयान, सबसे बड़ा धन्यवाद तो है रियांग सर, विजय ठक्कर सर हैं। अभी अरविंदो फार्मा तो मैंने इसलिए रख रखा है लिस्ट में कि इसके कल रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये इसमें दोनों चीजें हैं, इसके कल कल रिजल्ट आ चुके हैं, तो इसके ऊपर इसका रिएक्शन कल आएगा, ठीक है ना। और ये वीकली देखो आप, ये वीकली ट्रेंड लाइन, वीकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, और नीचे वॉल्यूम भी है। तो लेकिन इसमें क्या है, नजदीक में एक हर्डल भी है 2676 रुपए पे। तो अगर आप उसके लिए प्ले करना चाहते हो तो इसमें एंट्री कर सकते हो, या एक बार वेट कर सकते हो कि भाई एक बार वापस इस ट्रेंड लाइन पे रिट्रेस करके टच करे, तो 2200 रुपए के आसपास आप इसको बाय करके 2600 के लिए आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये सेमी शेलो सिक्लिकल टाइप स्टॉक, तो ये बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आपको वन साइड में एकदम से मूवमेंट दे देगा। तो इसमें आप सही लेवल पे बाय करो और सही लेवल पे एग्जिट कर जाओ, उस तरह की स्ट्रेटेजी। या फिर अगर आप है कि मेरे को 10-15-10 साल देख रहे नहीं है, तब आप इसको बाय करके छोड़ दो, हालांकि अभी ये उस लेवल के ऊपर नहीं है। वेक्टर फोर देखो, ये इसका आईपीओ का लेवल है, ठीक है ना। इसके बाद आईपीओ के बाद एक रेगुलर नीचे गिरता रहा, फिर धीमे 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 ये ऊपर गया। अब इसने आईपीओ का ब्रेकआउट पिछले वीक दे दिया था, और उसके बाद इसने ये एक तरह की पिछले वीक कंफर्मेशन कैंडल भी बना दी थी। तो अगर रेगुलर बेस पे हमको सिर्फ सप्ताह में 2-3 घंटे की अगर हम एक्सरसाइज कर ले, तो हमारे को बहुत सारे स्टॉक से निकल के आ जाते हैं कि हम इसमें एंट्री करते हैं। जैसे अगर इसमें 645 में एंट्री, देखो 716 चला गया। अभी भी या तो वही है, रिट्रेसमेंट का वेट करो, 600 रुपए के, 615, 620 रुपए के आसपास आए तो वहां पे बाय करके उसमें, क्योंकि ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट है और आईपीओ का ब्रेकआउट है। आईपीओ के ब्रेकआउट बहुत ही शानदार काम करते हैं। अब जैसे इसके अंदर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप देखो कि अगर इसमें हमने
वो जो पिछले वीडियो में मैंने तुमको भाटी जी पलक दोनों को मैंने तुमको बताई थी, वो जो टेक्निक, कि अगर उस टेक्निक से इसमें एंट्री कहाँ मिल जाती है आपको, ये ट्रेंड यहाँ चेंज हो गया, ये 371 रुपए में एंट्री मिल गई आपको, और इसने आज तक आपको एग्जिट नहीं दिया है। 300 रुपए से स्टॉक 716 हो गया, आपका पैसा डबल हो गया अगस्त से लेके और अब तक। सिंपल स्ट्रेटेजी, कोई मुझे बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस मुझे समझ लो, मैं बैकग्राउंड का हूँ नहीं तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है या मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं सिर्फ चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं वीकली और मंथली चार्ट के बेसिस पे भी कितने अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उसमें पोजीशन लेके और अच्छा पैसा बना सकता हूँ। मैं इसे भी बता रहा हूँ कि कैसे अपन एनालिसिस चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा स्टॉक है। इसको या तो रिट्रेस का वेट करें, नहीं तो ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कुछ क्वांटिटी अभी ले लें और क्वांटिटी निकाल लें। बेल तो चलो मेरे बेल तो बेल के हिसाब से कैरियर पॉइंट, ये इसके 246 261 इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है, ठीक है ना। और ये कहाँ का लेवल था, 2012, ये इसने 2012 के लेवल को यहाँ इसने 27 मार्च को इसने ब्रेकआउट दिया था। इसके बाद वापस रिट्रेस हुआ, देखो ये यहाँ पे, तो 207 रुपए पे एंट्री करी होती, और अभी ये ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। जब ये 261 62 को ब्रेक करेगा तो ये भी रॉकेट होगा, क्योंकि देखो इसमें बहुत पुराने लोग इस लेवल पे फंसे हुए होंगे 11 12 के अंदर। कुछ लोग जो यहाँ पे फंसे हुए थे, कितनी कितनी बार इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, यहाँ फेस किया, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बहुत मुश्किल से इसको क्रॉस करके निकला, तब भी ये हर्डल है इसके लिए 246 और 261। एक बार यहाँ पे सेलिंग आएगी, लेकिन उसके बाद अगर वॉल्यूम के संग अगर ये ऊपर जाता है तो ये हमारा बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। देखो नीचे वॉल्यूम कितने अच्छे आ रहे हैं, सारा खेल वॉल्यूम का है। आदमी कुछ भी छुपा सकता है, वॉल्यूम नहीं छुपता, बायर सेलर वॉल्यूम कैसे छुपाएगा। इसलिए चार्ट पसंद है मुझे। फंडामेंटल में क्या संग एक तकलीफ और है, किसी भी कंपनी के रोज फंडामेंटल चेंज हो भी नहीं रहे, रोज आपको फंडामेंटल पता भी नहीं लगते। अभी जैसे रिजल्ट सीजन चल रहा है, आज किसी कंपनी के रिजल्ट आ गए, उस बेस पे मैंने एनालिसिस कर लिया कंपनी को, अभी क्या चल रही है कंडीशन और भविष्य में क्या हो सकती है, मैंने आज एनालिसिस कर लिया, ठीक है। उसके बेस पे मुझे बाय सेल जो भी करते थे आज मैं डिसीजन ले लूंगा। लेकिन उसके बाद क्या में मूवमेंट नहीं होगा, के शेयर प्राइस में तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से रोज ही मूवमेंट हो रहा है, उसको मेरे को पकड़ना, उसको कैप्चर करना, उसके हिसाब से मुझे बाय सेलिंग करनी, तो वो मैं सिर्फ चार्ट के बेस पे कर सकता हूँ। इसलिए कोई टाइम में मैं चार्ट को बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं देता था, और अब मैं केवल चार्ट को वैल्यू देता हूँ। फंडामेंटल अगर आप उसके संग मेरे पास फंडामेंटल पे एनालिसिस है, तो मेरा कन्विक्शन बहुत अच्छा अगर हो जाएगा तो फिर मैं उसको लंबे समय के लिए होल्ड कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए, हालांकि मैं हेकेनाशी के हिसाब से जो मैं टेक्निक बताई थी उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, और मल्टी बैगर भी आपके स्टॉक बहुत सारे बन सकते हो उसके हिसाब से। सीएट, ये देखो, ये 2018 का लेवल, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया इसने, ये देखो अब यहाँ पे इसने ऑल टाइम 2018 का नहीं मल्टी ईयर और ऑल टाइम हाई का लेवल ब्रेक किया है, और उसके साथ वॉल्यूम देखो आप, क्या जबरदस्त वॉल्यूम है। तो ये भी नेक्स्ट वीक में मेरे लिए शॉर्ट टर्म या पोजिशन ट्रेड के लिए एक अच्छा बैट हो सकता है। और ये देखो ये जा रहा है, इसका प्राइस एक्शन देखो आप, ये बड़ी बड़ी कैंडल के संग ऊपर जा रहा है। जब नीचे आया तो छोटी छोटी रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन ऊपर जा रहा है तो बड़ी बड़ी कैंडल के संग गया, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया, और ऑल टाइम 2018 के लेवल को ब्रेक किया है। तो ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि अब इसमें सेलर नहीं आएंगे। जितने लोगों के पास माल पड़ा था यहाँ, हालांकि सिक्लिकल जो बिजनेस मॉडल है इसका वो सिक्लिकल इन नेचर है, ये दूसरी इंडस्ट्री पे डिपेंड रहेगा कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। लेकिन ये क्या कंज्यूमेबल आइटम है भाई, आप गाड़ी तो खरीदोगे, टायर तो उसके 4 हो सकते, 6 हो सकते, 8 हो सकते, 10 हो सकते ट्रक के अंदर, एक ट्रक के अंदर टायर। और ट्रक आप एक बार खरीदोगे, लेकिन उसके टायर तो 10 साल में आप 4 बार बदलोगे। तो ये अभी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है, तो आप इसमें शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। मैं सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे उस लिस्ट के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से चेन्नई बैठ
अब ये मेरे मेरे सिर्फ रेडार के ऊपर है। ये देखो, ये कब का 2017 का लेवल है। 2017 18 17 18 में बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसके बाद इसने 22 में कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया। अभी भी वो वही जो लेवल इसका है, उस लेवल के आसपास ही है ये। और ये देखो, राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। राउंडिंग बॉटम तो नहीं बोल सकते क्योंकि बॉटम के अंदर नहीं बन रहा, कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न है। अगर आप अगर आप इसको पूरे, क्या प्रॉपर कप तो नहीं है, लेकिन आप इसको कप की तरह, अगर आप इसको कप मानते हो और ये उसका हैंडल, तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा। कप एंड हैंडल, कप और हैंडल बन गया। अगर ये इसको लेवल को 422 राउंड फिगर की बात करूं, 425 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे अगर आ जाता है, और उसके बाद मैं एक कैंडल का और वेट करूंगा कंफर्मेशन कैंडल का, अगर वो भी बन जाती है, पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, मजबूत कैंडल, तो ये भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है। इसलिए इसको मैंने वॉच लिस्ट में रखा कि मैं, नीचे वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं इसमें। वॉल्यूम के बिना अगर आ रहा है कोई ब्रेकआउट, तो फॉल्स ब्रेकआउट है, वो फेल हो जाता है। ये भी स्टैंड लाइन के वर्ड्स के ऊपर है, लेकिन ये अभी से मैंने रखा है, तो उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा। ये आई पे आया था, आई के बाद ये कंसोलिडेट करता रहा। देखो कितनी बार कोशिश की, ये रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस आया, यहाँ इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अब वही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वही उसका सपोर्ट बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस था, तब तक था जब तक इसको इसने ब्रेक नहीं किया। एक बार ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर गया, अब उसके बाद बार बार ये देखो, ये इसका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसके नीचे नहीं, ये सपोर्ट लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया। अब फिर क्या हो रहा है, ये 844 का जो लेवल है, ये बार बार 844 के लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांच बार से ये बार बार उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये मैंने इसलिए रेडार पे रखा हुआ है। नीचे वॉल्यूम मेरे को देखो अच्छे आ रहे हैं, और ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये वॉल्यूम के संग इस रेजिस्टेंस, क्योंकि पांच बार हो गया, बार बार आप किसी चीज को रोक रहे हो नीचे से ऊपर, तो ये कमजोर तो होगी। जब ये कमजोर होके इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तो ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है। इसलिए मैं रेडार के ऊपर है, क्योंकि आप एडवांस में तैयार रहोगे तभी आप सही समय पे एंट्री कर पाओगे। तो मैंने अपना अलर्ट लगा रखा है कि 845 के ऊपर जाएगा, तो मेरे को एक बार अलर्ट मिल जाएगा, तो उस दिन मैं देख लूंगा क्लोजिंग हो रही है क्या उसके ऊपर, और अगले दिन फिर देख लूंगा कंफर्मेशन कैंडल बन रही है क्या। अगर कंफर्मेशन कैंडल बनेगी तो मैं इसमें एंट्री लूंगा। ये डीवीज ले, बहुत अच्छी, बहुत सॉलिड कंपनी है, बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है ना, ये 5,000 के लेवल से ये लगातार गिर रही, ठीक है। ये देखो, ये जस्ट मैंने ये गैप का, मेरे को नहीं, मैंने तो सिर्फ इसके हिसाब से ये रेंज बनाई थी। ये देखो, यहाँ वीकली के ऊपर गैप बना हुआ था, बराबर उस गैप के ऊपर इसने यहाँ सपोर्ट लिया, और डबल बॉटम बनाया, एक ये इस बॉटम को बना के ऊपर जा रहा है, और ये स्विंग हाई के लेवल को भी इसने ब्रेक करके ये बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर गया। और हैकेनाशी के हिसाब से अगर मैं बनाता वीकली के हिसाब से, तो भी मेरा ये 2935 के ऊपर मैं एंट्री लेता। और ये जो वीकली, अभी मैंने मेरे अब अभी मेरे नेक्स्ट वीक के लिए मैं रेडार पे क्यों है, क्योंकि इसकी जो वीकली, ये ट्रेंड लाइन बनाई, इस वीकली ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है ना, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ गया, और नीचे देखो वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉप लॉस में इस कैंडल का लो, इस कैंडल का 3051, या तो इस लो के हिसाब पे मैं स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको बाय करूंगा, या दूसरा एक तरीका हो सकता है कि इसको मैं वेट करूं, पहले रिट्रेस करे इस लेवल पे, कहीं पे आप पे रिट्रेस करे 3031 के आसपास, या फिर मैं वहां एंट्री। लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा ब्रेकआउट,
और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत फेवरेबल। डिक्सन भी काफी लंबे समय से चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन डाल रखी है। इसने काफी दिन तक देखो यहाँ सपोर्ट लिया। वीकली चार्ट है, कितने वीक तक इस लेवल को इसने सस्टेन किया है। कब से? जनवरी से लेके और मई आ गया, 5 महीने तक। अगर 5 महीने तक यानी 3,000, ये जो लेवल है 2538 का जो लेवल इसने ब्रेक नहीं किया है। और ये जो नीचे से ए वेव आ रही है उसके ऊपर भी सपोर्ट ले रहा है। हालांकि मैं वेट करूंगा कि कम से कम पहले स्टैंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज हो, तब कुछ क्वांटिटी लूंगा। और उसके बाद ये जो रिसेंट स्विंग, जो एक रेजिस्टेंस है इसका, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करेगा ये लेवल, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 4838, तो कुछ क्वांटिटी में यहाँ खरीदूंगा जब स्टैंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज होगा। उसमें और मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा इस लेवल के ऊपर 4,660, और टारगेट 6,000। फर्स्ट टारगेट तो मेरा ये रहेगा। उसके ऊपर अगर ऑल टाइम ब्रेकआउट, क्योंकि बहुत कम मार्जिन के ऊपर कहाँ इसमें दूसरा पॉजिटिव चीज और क्या है, ये देखो वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम आ जाएगी। ड्रीम फोर इसमें वही है, इसने देखो आईपीओ के लेवल को ब्रेक किया है और नीचे वॉल्यूम आ रहे हैं और अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के संग ब्रेकआउट है और वीकली बेसिस। तो ये आईपीओ का ब्रेकआउट है। आईपीओ ब्रेकआउट बहुत अच्छे काम करते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल, आईपीओ ब्रेकआउट क्यों अपने को ट्रेड करने चाहिए। ये आईपीओ का ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना, कितना 380 के लेवल पे। अब 380 के लेवल से अगर किसी ने आईपीओ के ब्रेकआउट को ट्रेड किया होता, ये देखो इससे पहले ये, अब इसके बाद तो कोई दो लोअर लोअर क्लोज बने ही नहीं है आपके। आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, एक ए वी वेब डाल लो यहाँ से, सबसे लोएस्ट पॉइंट से, ठीक है ना। आगे से आगे आप ए वी वेब डालते रहो और उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते रहो। या तो एक तरीका ये हो सकता है, 400 रुपए से 1,000 रुपए पहुंच गया, आईपीओ पे आपने क्या किया, एक आईपीओ के लेवल के ब्रेकआउट को ट्रेड किया, ठीक है ना। एक तो तरीका ये हो सकता है। या डेली चार्ट के ऊपर आप 21, जैसे अगर इसको आपने यहाँ पे एंट्री ले ली 360 रुपए के आसपास आईपीओ ब्रेकआउट के साथ, और उसके बाद आप एक लेवल डाल के, ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी में 50 डेज मूविंग एवरेज को इसने कभी ब्रीच नहीं किया। जब भी इसको ब्रीच करके क्लोजिंग वहां उसके नीचे देगा, तो मैं वहां पे एक बार एग्जिट का सोचूंगा। या अगर किसी ने यहाँ पे बाय कर रखा है, ये रिसेंट, ये डाउ थ्योरी के हिसाब से इसको ब्रेक करके यहाँ पे ये अब ऊपर जा रहा है, तो आप इसको भी स्टॉप लॉस बना सकते। 774 को इसको अगर ब्रेक करेगा, तो मैं सोचूंगा भी इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया, नीचे की तरफ चला गया और डीप स्टॉप लॉस है, तो फिर आप इसको, ये जो point, कि इस पॉइंट के नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो मैं, और नहीं तो क्योंकि उसमें आपका बहुत सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा, तो आप तो सीधा 50 डेज मूविंग एवरेज को लेके चलो कि जब भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आएगी, तो मैं स्टॉप। और उसमें क्या है, आपने 360 पे लिया, आपके 1200 तक गया, आप 50% बुक कर लो, 50% को फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ दो, क्योंकि कंपनी अच्छी है, ठीक है ना। तो आईपीओ ब्रेकआउट जरूर ट्रेड करने चाहिए। जैसे अभी अपने पास कहाँ का अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसमें कुछ दिन पहले आई थी, दूसरा अभी ड्रीम बॉक्स में आ रही है, ठीक है ना।
डायनेमिक केबल के अंदर ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट किया है, लेकिन अभी मैं वेट करूंगा कि एक कैंडल और कम से कम इसके ऊपर बंद हो, नीचे वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको रेडार के ऊपर। ये हालांकि रेंज में फंसी हुई रहती है ये कंपनी, लेकिन ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाली, जो सपोर्ट लेवल थी, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। देखो बार बार इसने ट्रेंड लाइन पे पिक बन रही थी, सपोर्ट ले रहा था, और ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहां पे सपोर्ट ले रहा था, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। तो इसको भी नेक्स्ट वीक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट है। अब देखो ये मंथली मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में ये जो दो ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये देखो इतने दिन, इतने महीने तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने तक इस कैंडल के हाई और लो के बीच में ही ये स्टॉक फंसा हुआ रहा। अब जाके इसने इसको ब्रेक, अब या तो नीचे की तरफ तोड़ता है तो कमजोर होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है तो ये पॉजिटिव है। और इस IBBO लिखा है, इसका मतलब इनसाइड ब्रेक ब्रेकआउट, इनसाइड बार ब्रेकआउट। तो इनसाइड बार मतलब अगर एक किसी कैंडल के हाई और लो के बीच में काफी दिन तक वो कंसोलिडेट होता है, उसके ऊपर ना ऊपर क्लोज हो रहा है ना नीचे क्लोज हो रहा है, फिर वो जो ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट अच्छा आता है। ऑरेंज लाइन तो उसकी है, ठीक है ना। और उसके बीच में इसने एक बार और वीक ये जो हाई बनाया था, मैं अभी वेट करूंगा कि 566 का लेवल एक बार और क्रॉस होके बंद हो जाए वीकली बेसिस पे, तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है। हालांकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है। जैसे ये भी 245 पे IQ आया, IQ के पास से लगातार गिर रहा था। अब इसने क्या, यहाँ पे देखो बार बार ये वीकली बेसिस पे ये एक रेंज है 120 से 128, इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसके ऊपर सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं कम से कम वेट करूंगा कि कम से कम ये 160 रुपये को क्रॉस होके बंद क्लोजिंग हो, और ये जो गैप है तो इस गैप को फिल करने के लिए तो जाएगा ही कम से कम। तो अभी सिर्फ इसको रेडार पे रखा है मैंने। अभी हाइडविंड गया तो कोई हाइडविंड की लिमिट, ये क्लास से रिलेटेड काम। तो जो इसकी फर्स्ट लिस्टिंग से मैंने एक एवी वेव डाला, देखो हर बार इसने इस एवी वेव के लेवल को तोड़ा नहीं है, बराबर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपके बार वापस कभी रिट्रेस होकर इसको लेवल को सपोर्ट आएगा तो मैं वहां पे बाय करने की सोच रहा हूँ। या अगर इस लेवल को, इसको लेवल को ब्रेक करता है, जो ये रिसेंट स्विंग आई अब मेरे लिए है, तो उसका फिर वेट करो। इसको सिर्फ वैसे रेडार पर रखने के लिए, उस लिस्ट में नहीं थी। हिंदवेयर होम इनोवेशन, ये नीचे से के भी गया, जा, जा रहा है, जो भी सबसे लोएस्ट पॉइंट था वहां से मैंने एक एवी वहां से डाली। देखो गिरावट आई जून में, तब भी इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा, ठीक है। और ये जो इसका इससे पहले का जो भी हाई था, उसको उसने यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया, अब इसने इसको ब्रेकआउट दिया, तो ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो जितने भी वही, यहाँ पे मेरे को सेलर नहीं मिलेंगे अब, तो ऊपर अगर वॉल्यूम आ रहा है तो बायर है, तो ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए, ठीक है ना। जस्ट वैसे कि भी अगर इसमें अपन ने जो ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट, जैसा अब ये है 2015 का लेवल, जब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया होगा, तो उस समय भी अपने अपन यही सोचते हैं, अरे यार ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, अब और कितना ऊपर जाएगा। मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए इसको रखा कि 773 के ऊपर इसने यहाँ देखो ब्रेक दिया था। ये देखो ये कब का लेवल था, 2015 का, 2015 के लेवल को इसने यहाँ ब्रेक किया। वे ये चार्ट नहीं है, समझ लो अपने पास ये चार्ट है ही नहीं। जब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो मैं वहां खरीदने से इसलिए तो डर रहा हूँ ना उसको,
अरे यार और कितना ऊपर जाएगा, ये कहाँ से, ये 42 रुपए से 700 रुपए तक तो आ गया। अब इसको ब्रेक करके मैं इस लेवल पे क्यों खरीदूं, ये तो ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया, और कितना ऊपर जाएगा। मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए ये चार्ट रखा है, ठीक है ना। ये देखो 2015 का लेवल को इसने इस कैंडल पे ब्रेक किया। अगर ये 800 रुपए पे एंट्री की होती तो आप सोचो 2700 लेवल तक चला गया। 8 के 24, 8 चौक 32, थोड़े दिन में 4 गुना होने वाला है, 3 गुना तो ऑलरेडी हो गया। और नीचे वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम कितने जबरदस्त थे। सारा खेल वॉल्यूम का है और प्राइस का है, कोई इंडिकेटर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ रही। इसलिए ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई पे अगर अच्छे ब्रेकआउट मिलते हैं, कंपनी अच्छी है और आपसे चार्ट के बेस पे भी प्ले करते हो, करते हैं अपन, तो घबराने की जरूरत नहीं। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट बहुत अच्छे ब्रेकआउट होते हैं, ये ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद बता रहा हूँ। अब आज की डेट में अभी भी अपन क्या बोलेंगे, 2700 रुपए, अगर वहां पे अच्छा ब्रेकआउट आता है, हालांकि अब तो खड़ी चढ़ाई हो गई तो अपने को रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। लेकिन ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कैसे अच्छे प्ले करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये 2017 का लेवल था, उसके बाद से लगातार ये गिरता रहा, ठीक है। उसके बाद ये देखो कब इसने अगस्त 21 में 2017 के लेवल को ब्रेक किया, 83 रुपए पे, 83 रुपए से ये 350 तक गया। उसके बाद वापस नीचे आया, लेकिन जो पहले इसका ये रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ ब्रेक किया, अब वो उसका सपोर्ट बन गया, यानी इसने वापस उसको रिटेस्ट कर लिया 17 के लेवल के ब्रेकआउट को, और इसके बाद ये ऊपर जा रहा है। अब ये देखो जो भी ये गुलाबी गुलाबी एरो, ये यहाँ पे यानी 185 के लेवल पे ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसलिए मैंने इसको रेडार पे रखा है, या तो ये अगर रिट्रेस करके वापस नीचे आएगा 80 83 रुपए के आसपास, अगर गिरावट आती, गिरावट में 80 83 रुपए के आसपास आता है, तो वहां मैं इसको बाय करूंगा, क्योंकि वहां मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। या मेरे को अगर खरीदना है तो दूसरा मैं कहाँ खरीदूंगा, जब ये 185 को क्रॉस करके यहाँ क्लोजिंग दे, क्योंकि बार बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 190 पे भी खरीदता हूँ 350 के लिए, तो वो मेरे लिए को बुरी बैठ नहीं, 50% रिटर्न के लिए तो मैं तब भी प्ले कर सकता हूँ। तो ये मेरे रेडार के ऊपर है। वेट दोनों में से कोई भी चीज पहले हो जाए, या तो वो 83 तक पहले आ जाए तो मैं वहां पे बाय करने की कोशिश करूंगा, या 185 को 190 को क्रॉस करके क्लोज हो जाए। ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह कितने बढ़िया काम करते हैं। ये देखो भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, अपन जो रेंज बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, वो ज्यादातर पॉइंट को जो टच कर रहा है, तो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, उसको ब्रेक करके नीचे गया, तो वही जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये देखो यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, 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 फिर इसने क्या किया, यहाँ देखो ये ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद रॉकेट हो गया, ठीक है। अब मैं कम से कम वेट कर रहा हूँ कि भाई या तो मैं इसी जगह पे खरीद लूँ, क्योंकि 85 के स्टॉप लॉस के संग, क्योंकि रिसेंट स्विंग हाई को इसने ब्रेक करके देखो क्लोजिंग दी है, या तो मैं यहाँ खरीदूंगा, या अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो मैं कम से कम वेट करूंगा कि 145 के ऊपर ये बंद हो, तब मैं ऑल टाइम हाई के ऊपर खरीदूंगा, ताकि जितने भी मेरे लिए जितने सेलर यहाँ पे फंसे हुए हैं वो एक बार बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद नीचे अगर वॉल्यूम आते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो इसमें अभी भी अच्छे आ रहे हैं, तो इसे समझाने के लिए मैंने इस चार्ट को रखा था कि अगर किसी ने इस ब्रेकआउट पे भी खरीदा होता 30 रुपए से 30 रुपए, 4 गुना तो पैसा हो गया, 312। इसलिए भाई इस ये वाला चार्ट, अगर ये चार्ट नहीं है अपने पास, ठीक है ना, ये चार्ट नहीं है, ये चार्ट नहीं होता, यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, अरे यार ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, अब क्यों खरीदना। तो ऑल टाइम हाई मतलब यहाँ
ऑल टाइम हाई तो इसका ये है, यहाँ पर 52 वीक हाई को ब्रेक करते हैं, आप क्या खरीदना, उसके बावजूद भी 4 गुना अच्छा करते हैं। इसलिए ऑल टाइम 52 वीक हाई, अगर चार्ट पैटर्न अच्छा बन रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है, नीचे वॉल्यूम आ रहे हैं, तो जरूर बाय करना। ये मैंने ये भी देखो, आईपीओ ब्रेकआउट, कुछ 52 वीक हाई ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, इनको जरूर जरूर प्ले करना चाहिए। देखो ये आईपीओ ब्रेकआउट, ये आईपीओ ब्रेकआउट इस पे दिया, ये इस रिसेंट स्विंग को भी अगर अपन वेट करते, यानी आज तो 25 के ऊपर भी मैं खरीदता, तो देखो 1300 रुपए तक चला गया। सिर्फ यहाँ पे मैंने एक किस किस थ्योरी को फॉलो किया, आईपीओ ब्रेकआउट को मेरे को करना है। आईपीओ ब्रेकआउट, नीचे वॉल्यूम थे, आईपीओ लेवल को ब्रेक करके बंद हुई, क्लोजिंग हो गई कैंडल, अगली कैंडल का भी मैंने वेट कर लिया। ठीक है, तो ये देखो रनअप आ गया, 8 9 10 11 12 50% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया। और कितने टाइम में, ये जनवरी से लेके वही 5 महीने के अंदर क्या मतलब काम चल रहा है डेली बेसिस के बाद। और ये देखो, ये वो अभी मैंने बताया था ना, इनसाइड बार का ब्रेकआउट, ये देखो, ये मंथली कैंडल पे इसके नीचे 1 महीना 2 महीना, अब इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। तो लेकिन इसमें एक अभी मिसिंग किस चीज का है, मिसिंग है हमारे को वॉल्यूम नहीं है यहाँ, तो उतना कन्विक्शन नहीं है लेकिन मैंने रडार पे जरूर रख रखा है, लेकिन इसमें मिसिंग मेरे लिए क्या चीज है कि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम नहीं है तो हो सकता है फेल भी हो सकता है ब्रेक। हालांकि इनसाइड बार का ब्रेकआउट है, अब देखते सोमवार को कैसा खुलता है। देखिए, ये देखिए, ये 2018 का लेवल, 2018 के लेवल को इसने कहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद ये इसने कंफर्मेशन कैंडल भी बना दी, लेकिन ये 500 रुपए से 800 रुपए तक की रैली कर चुका है, तो अब यहाँ पे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। ये राउंडिंग पैटर्न का भी ब्रेकआउट था, अब मैं वेट करूंगा मैं कि वापस रिटेस्ट करके 500 रुपए पे आएगा तो मैं वहां पे एंट्री करूँ। सिर्फ रेडार पे रखा हुआ है, आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितने जबरदस्त है, वॉल्यूम है, और ऑल टाइम हाई, ये सब देखो मैं आपको बार ये बहुत सारे एग्जांपल तो मेरी उस लिस्ट में नहीं थे, लेकिन मैंने इसलिए रखे कि हम जो बार बार ऑल टाइम हाई पे कैसे खरीदे, तो ये आपको कन्विक्शन देगा। आप कोई भी ऐसा ब्रेकआउट आपको मिलता है ऑल टाइम हाई वाला, वहां पे ग्रुप में भले कुछ स्टॉक्स में कम क्वांटिटी लो, मैंने भी मिस किए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बावजूद, क्योंकि कन्विक्शन खुद के आइडेंटिफिकेशन पे भी नहीं होता, आप धीमे धीमे हो रहा है तो आप कुछ क्वांटिटी जरूर खरीदो, वो डबल हो जाएगी जब आपके 1000 रुपये 2000 बनेंगे, तो आपको हिम्मत आएगी 10,000 को 20,000 करने की। तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं, वहां सेलर नहीं मिलते, वहां बायर ही होते हैं, ये जो इतना जो वॉल्यूम आ रहा है वो सेलर का है ही नहीं, ये केवल बायर का वॉल्यूम है, सेलर तो खप गए सारे, उन्होंने अपना माल निकाल दिया। फिर मैंने रेडार पे रखने के लिए, क्योंकि देखो सारे स्टॉक में ऑल टाइम हाई पे खरीदूंगा तो वहां मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं रहता। अब ये स्टॉक 1500 1550 रुपये से लगातार गिर रहा है, ठीक है ना। अब देखो दो ट्रेंड लाइन बने जो नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है, और जब वापस स्टॉक नीचे से धीमे धीमे अब अपने जो लो इसने लो बनाया था, उसको ये धीमे धीमे इसकी दायरा ऊपर शिफ्ट हो रहा है। देखो ये लो बना, फिर अगला अगला लो इसने इससे ऊपर बनाया, अगला लो और ऊपर बनाया, अगला लो और ऊपर बनाया, ठीक है ना। तो अब मेरी फर्स्ट बाइंग कहाँ करूंगा, जहाँ पे स्टैंड लाइन को ब्रेक करके एक बार क्लोज होगा, और वो जो नीचे लोअर लो वाला फॉर्मेट बन रहा था, जब ये रिसेंट 1142 को और क्रॉस करके क्लोजिंग आ जाएगी तो मेरा कंविक्शन और हो जाएगा, तो उसके ऊपर मैं और क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। तो इसको मैंने सिर्फ रेडार पर रखने के लिए कि स्टैंड लाइन को जब ब्रेक करके क्लोजिंग होगी तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अभी 1000 रुपये पे चल रहा है, इसका टॉप है 1500 रुपये, 50% का चांस तो मेरे को सामने दिख रहा है, और मेरे लिए स्टॉप लॉस तो नजदीक ही है। अगर मैं 1000 रुपये पे 1100 रुपये पे खरीदता हूँ 900 रुपये के, तो 200 रुपये के ये मेरा
100 रुपए अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा, और ऊपर मेरे पास 500 रुपए जाने के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल। देखो इसने भी यही वो सेम चीज, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वापस नीचे आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। यानी भाई जिससे ब्रेकआउट तो इसने कहाँ दे दिया था, 12 मई को दे दिया था, उसके बाद ऊपर गया नहीं, उसके बाद कंसोलिडेट करता रहा, नीचे आया, लेकिन नीचे भी इसने 1282 के लेवल को नहीं तोड़ा, और उसके बाद ये वापस ऊपर जा रहा है। तो ये फिर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। और कब का ब्रेकआउट है? अच्छा ये लंबा ज्यादा ब्रेकआउट, लेकिन ये राउंडिंग पैटर्न मतलब उसका ब्रेकआउट है और रीटेस्ट भी कर चुका है। तो ये अब ये अच्छी वेट हो सकती है। अब इवन अपन वापस वेट कर सकते हैं कि वापस थोड़ा नीचे आवे तब ले। मास्ट है, अभी नीचे से ऊपर गया, ऊपर देखो ट्रिपल टॉप बना के नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको भी तोड़ा, और उसके बाद नीचे जा रहा है, नीचे गया, नीचे देखो फिर एक दो तीन तीन बार इसने इस लेवल, यानी ये डिमांड जोन है इसका। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ये जो रिसेंट स्विंग आई था उसको भी तोड़ के इसने ब्रेकआउट दे दिया। ये जो ब्लैक लाइन लगा रखी है, ये मैंने शायद वीकली के ऊपर वो उस थ्योरी के हिसाब से लगाई हुई होगी जो हैकेनाशी वाली अपन बताई थी। तो कुछ क्वांटिटी में इसके ऊपर वेट का सप्लाई जोन को मैं या तो वेट करूं कि भाई सप्लाई जोन के ऊपर लूं, या कुछ क्वांटिटी में अभी इसको तो ब्रेक कर ही चुका है रिसेंट स्विंग 1840 को, तो कुछ क्वांटिटी में भी ऐड कर सकता हूँ, और स्टॉप लॉस अपना मैं इस रेंज के अंदर रख सकता हूँ, 1483 या 1480 रुपये को स्टॉप लॉस रखते हुए। और जैसे जैसे ये ऊपर अगर जाएगा, अगर ये दो 2380 को भी क्रॉस करता है, तो मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, और मेरे को सबसे पहले रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस होगा, ये 3376 रुपए के आसपास। तो या तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, अगर इसको हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ऑल टाइम हाई का। अब इसमें भी देखो, जो पहले सपोर्ट थे, ये पहले शायद सपोर्ट, ये पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, ये जोन वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। फिर अब ये जोन नीचे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, कभी भविष्य में इसको अगर तोड़ेगा तो फिर वो यही यही जोन उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी क्या कर रहा है देखो, ये वाला जो है 3200 से 3300 वाला जोन, ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह है। अभी एक बार ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, लेकिन उसको तोड़ के अगर ऊपर क्लोज हो गया, तो सारे जिनके पास यहाँ माल लिया हुआ है उनका माल पूरा खप गया करें, और उसके बाद नीचे वॉल्यूम आते और ऊपर जाता है, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न देके जाता है, क्योंकि ऑल टाइम आएगा ब्रेकआउट है। अभी तो बहुत रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ लोग तो यहाँ फ्री हो गए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत लोगों के पास माल पड़ा हुआ होगा जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो वो यहाँ पे सेलर बन के आएंगे। और ये देखो धीमे धीमे अगर आप गौर करोगे तो ये राउंडिंग पैटर्न बनने लग गया है। ठीक है ना, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये लेवल, तभी ये पूरा राउंडिंग बॉटम हो जाएगा। जब ये 2300 और इस लेवल 2398 2300 के लेवल, ये मैंने सिर्फ इससे बनाया था आईपीओ के ब्रेकआउट। ये देखो 28 रुपए के ऊपर, अगर आपने, ये कोई लिस्ट में नहीं था मेरी, ऐसे मेरे ट्रैक करते करते आया था, तो मैं आईपीओ के ब्रेकआउट को कितने बढ़िया तरीके से काम करते हैं सिर्फ उसको बताने के लिए मैंने इसको रखा है इस लिस्ट में। ये देखो 28 रुपए पे किसी ने इसका आईपीओ को ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट भी हो गया, 28 रुपए पे एंट्री ली होती, इसके कोई फंडामेंटल मुझे नहीं पता इस कंपनी के फंडामेंटल, लेकिन 30 रुपए से कंपनी 90 रुपए हो गई, 3 गुना हो गया पैसा। कब से? अक्टूबर 22 से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 8 महीने में पैसा आपका 3 गुना हो गया, सिर्फ आपने आईपीओ ब्रेकआउट को प्ले किया होता। अब देखो ये भी स्टॉक ऊपर से लगातार गिर रहा था, उसके बाद ये इतने लंबे समय से कंसोलिडेशन में, कब से? जून 22 से, वापिस जून आने वाला 1 साल हो गया, 1 साल तक फंसा होता है, ये बार बार इस लेवल तक
पे आ रहा था 802 के लेवल पे, और बार बार उससे नीचे आ जा रहा था। अब पहली बार इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब मैं वेट करूंगा, सोमवार को भी अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है और इसके ऊपर ही बंद होती है, तो मेरा कन्विक्शन और बढ़ेगा, तो मैं कुछ क्वांटिटी वहां पे ऐड करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। और 1050 का लेवल जब अगर क्रॉस क्लोज करेगा, तो इसमें मैं क्वांटिटी और ऐड कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही होगा। ये देखो, ये ऐसे इसमें राउंडिंग बॉटम बन जाएगा जब इस लेवल को ब्रेक करें, और जब ये 1343 जो है लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, तो ये ऑल टाइम में आएगा। तो हम राउंडिंग बॉटम बनने के पहले ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राउंडिंग बॉटम बनने का वेट करेंगे तो फिर हमारी एंट्री कहाँ होगी, 1050 के ऊपर। तो मैं अभी पहली एंट्री 802 के ऊपर, अब मेरी कल क्लोजिंग होने दो, अगर क्लोज हो जाती है कोई कैंडल तो मैं एंट्री वापस। कुछ स्टॉक की लिस्ट में तो वो मेरे कल रिजल्ट के हिसाब से, इसमें भी देखो ये 2000 के अंदर ये लेवल था, ठीक है ना। 2000 के लेवल को देखो, यहाँ बार बार इसने कोशिश की लेकिन वीक बनी। ये पहली बार इसने ऑल टाइम हाई के लेवल को भी, ऑल टाइम हाई ये बोलो या मल्टी ईयर 2000 के लेवल को 23 साल के बाद इसने इस लेवल को तोड़ा है। और इसके पहले जो रिसेंट स्विंग है उसको भी तोड़ के इसने क्लोजिंग दी है, और नीचे वॉल्यूम भी आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है मेरे लिए ऑल टाइम में ब्रेकआउट को। ऑप्टिमस इनका ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। ये देखो, बार बार सप्लाई यहाँ से आ रही थी और यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है ना। अब इसने ये जो लेवल था उसको क्रॉस करके यहाँ क्लोजिंग दी। इससे पहले इसने क्लोजिंग नहीं दी, कितनी कैंडल बनी लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। ये पहली बार इसको क्लोज करा है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट है। और डिमांड जोन बोलो, सप्लाई डिमांड जोन नहीं, सप्लाई जोन, सॉरी ये गलत, सप्लाई सप्लाई जोन सब, ठीक है ना। नीचे वॉल्यूम भी है। डिफेक्ट तो मेरी बहुत पहले की आइडेंटिफिकेशन थी, मैंने इसको 154 पे आइडेंटिफाई किया था। वन स्टॉक 580 चला गया विद इन 6-7 मंथ, 3 गुना हो गया। ये शाह पॉलीमर के अंदर भी हम जो बात कर रहे थे, क्या आईपीओ का ब्रेकआउट, ये आईपीओ का लेवल है, आईपीओ का लेवल को ब्रेक करके, ठीक है ना। आईपीओ ब्रेकआउट को जरूर ट्रेड करना चाहिए। आप क्या स्टॉप लॉस लगा लो 66 रुपए का आप, और छोटा स्टॉप लॉस लगाते, इसका जो इस कैंडल का जो बॉटम है लोअर 72 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा लो। 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काम करो, क्योंकि अपन ने प्रीवियसली, मैंने आपको इतने सारे स्टॉक देखा, आईपीओ ब्रेकआउट बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। अब ये सिर्फ मैंने रडार पे रखा हुआ है। ये देखो, ये 2015 का लेवल है, ठीक है ना। अब वापस बराबर 241 रुपए उस लेवल के आसपास चल रहा है। अभी उसको क्रॉस नहीं किया, लेकिन सिर्फ मैंने उसको अपने रेडार पे रखा हुआ है कि ये मल्टी ईयर का और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आएगा, नीचे वॉल्यूम आ रहे हैं, उसके बाद ये जबरदस्त रिटर्न देता है। उसकी अगर मोटी मोटी कैलकुलेशन करते भी है ना, तो ये रेंज कैलकुलेशन होती है कि उसके बाद वो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है अगर इस मल्टी ईयर के ब्रेकआउट को। तो ये रखता है कि 1000 रुपए तक भी जा सकता है। तो यहाँ से 5 गुना होने की भी ताकत, क्योंकि 5 गुना जब वो गिरा है, तो वापस जब ब्रेकआउट आएगा तो वो वापस 5 गुना वहां से ऊपर की तरफ भी रनअप दे सकता है। स्ट्रेट रनअप नहीं देगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसके अंदर ये ताकत होती है कि वापस आपको वो रनअप दे सकता है। ये देखो, 2012, 2013, 2018, इतनी बार इसने कोशिश की लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। अब देखो, ये पिछले पिछले महीने में इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, और इस महीने में
फॉलो कैंडल भी बन गई है। तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का जो अपन ने देखे पहले एग्जांपल की भी, उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ने भी। तो ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है बाय करने के लिए। सोम डिस्टिलरीज, एक है जिंदल सौ, उसमें भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी आ गया। उसके बाद उसने जो फॉलोअप कैंडल है, एक अपन एक कैंडल का और वेट करते हैं, वो कैंडल भी ऑलरेडी बन चुकी है। अब इसमें एक्चुअल में एंट्री कहाँ थी, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये रेड कैंडल बनी, लेकिन उसके ऊपर ही बंद हुई। तो 24 अप्रैल को अपने लिए एंट्री पॉइंट था ये 167 रुपए पे एक्चुअल में। तो अपन अक्सर अगर चूक के अपने इस लिस्ट में भी अगर रेडार पे अभी अपने आया है, अगर हर वीक हम इस तरह का एनालिसिस करें तो ये हमारे ये स्टॉक हमारी लिस्ट में हमारे रेडार के ऊपर बिल्कुल सही समय पे आ सकते हैं और हम सही समय पर उसमें एंट्री कर सकते हैं। भाई अभी भी हम क्या करेंगे, अभी हम 40-50 रुपए महंगा खरीदेंगे इसको। अगर हमने हर वीक इसको स्टडी कर रहे हैं स्टॉक को, ऑटोमेटिक उस लिस्ट में आएगा। वहां जब मैं इसको एनालिसिस करूंगा, मेरी वॉच लिस्ट में होगा, तो मैं इसको 167-170 रुपए पे मैं पकड़ लेता ना। सूर्योदय अपन ने देख ही लिया, ठीक है ना। सिरमा, इसमें आईपीओ का ब्रेकआउट आया है, ठीक है ना। ये देखो, ये आईपीओ का लेवल यहाँ ब्रेक कर लिया। उसके बाद 1 2 3 4 4 दिन से कंसोलिडेट भी कर रहा है, उसके यानी उस लेवल के ऊपर ही बना हुआ है, नीचे नहीं आया। तो ये अच्छा कैंडिडेट है आईपीओ ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए, और बहुत सही लेवल के ऊपर है। अभी ज्यादा ऊपर भी नहीं गया है भाई, 342 के ऊपर था, 366 है, 20 रुपये तो ऊपर है, 20-25 रुपए, ज्यादा ऊपर नहीं है। सही समय एंट्री करने की। ये तेजस नेटवर्क राउंडिंग पैटर्न 681 रुपए क्लोज करके बंद होता है, या 681 नहीं तो ये देखो, ये छोटे से हडल थे। अगर वेट करो 700 रुपए क्लोजिंग का वेट करो तो इसके अंदर एंट्री बन सकती है रेडार पर रखने के लिए। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया छंगामली, या तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या रिट्रेस करके ये इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, तब हम एंट्री करें। क्योंकि ऊपर एक हर्डल मिलेगा आपको 1450 के आसपास। तो 200 रुपए के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और नीचे बार बार देखो यहाँ सब क्लियर है। ये भी एक्चुअल में ब्रेकआउट तो यहाँ आ गया था, लेकिन उसके बाद ऊपर भाग गया। तब हम रिट्रेस का वेट करेंगे कि वापस अगर ये 1235 पे आता है तो मैं वहां पे एंट्री करने रिटायर कर सकता हूँ। ये देखो, डाउ थ्योरी कितनी बढ़िया काम करती है। डाउ थ्योरी के हिसाब से आपने अगर इसको रेडार पर रखा होता है, यहाँ पहला हायर हाई बनाया, यहाँ एंट्री करते, फिर ये हायर हाई हाई लो बनाता है, वो ऊपर जा रहा है। अब तो अभी भी आप एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस आगे रख लो, इसके ऊपर जाएगा तो और मजबूत है, ठीक है ना। तो एक थ्योरी काम नहीं करती, आपको सारी चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। इस स्टॉक के अंदर वही है, आपको पहले वेट करना है कम से कम में 46 रुपए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ गया है, लेकिन ये हर्डल देखो, यहाँ पे इसने हर्डल फेस किया, यहाँ हर्डल फेस किया। तो मैं वेट करूंगा कि कम से कम 46 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो मैं इसमें रहूंगा। और 65 रुपए क्लोज करेगा तो 2018 का लेवल और मल्टी ईयर ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आएगा, तो ये और मल्टी। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, तो एक्चुअली में एंट्री अपनी यहीं पे हो जानी चाहिए थी 76 रुपए पे। इसके बाद फॉलोअप कैंडल भी बन गई है, यहाँ भी अपन एंट्री करते हैं, 88 रुपए के ऊपर भी एंट्री करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। या तो अगर रिट्रेसमेंट का वेट करो तो 5-10 रुपए रिट्रेस होता है, तब एंट्री करो। अभी भी एंट्री करते हैं तो इसका टारगेट कितना है, 126 रुपए का। 80 रुपए की चीज के 40 रुपए और मिलते हैं 50% रिटर्न के लिए आप इसको। और नीचे क्यों, इसके पीछे रीजन है, ये देख पलक, ये देख नीचे वॉल्यूम आ रहे हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम का आपको सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, जो ये 67 जो इसके रेजिस्टेंस थे ये लेवल, उसका ब्रेकआउट है। तो ये अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म प्ले के लिए, स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लेने के। विनस पाइप का मैंने बताया था कि आईपीओ ब्रेकआउट का आप ट्रेड करो, कितने जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न बनते हैं, ठीक है ना। ये वोल्ट टाइम
ये मुझे अच्छे से याद है, मैं 800-900 रुपए में खरीदता था, उसको 1400 रुपए में बेचा करता था। 4000 चला गया। ठीक है ना। वी आर लॉजिस्टिक। ये वोल्ट टाइम मैंने इसलिए रखा है रेडार के ऊपर, ये रिसेंट स्विंग हाई का जो रिसेंट स्विंग हाई था तो इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया। तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको भी ले सकते इसी कैंडल का लो को आप स्टॉप लॉस रखो 3267 रुपए का स्टॉप लॉस बना के आप इसको प्ले कर सकते। मतलब चार्ट पढ़ना आता है अपन, अब बहुत सारे स्टॉक में लेट हैं, अगर आप टाइमली पढ़ते हो तो ऐसे बहुत सारे चार्ट बाजार में 10,000 कंपनियां हैं, कोई ना कोई कंपनी अब इनिशियल स्टेज के ऊपर होगी, आप टाइम से चार्ट पढ़ते हो तो आपकी स्टॉक रेडार के ऊपर सही समय पे आएंगी कम। अब देखो ये राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट, और ये मैंने इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम, हाँ इनसाइड बाहर ब्रेकआउट बता रहा हूँ ना, ये कैंडल इसके 1 2 3 तीन 3 दिनों तक ये इसी के अंदर, और इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया, राउंडिंग पैटर्न का भी ब्रेकआउट है और इनसाइड बाहर का भी ब्रेकआउट है। तो ये भी अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म बोलो, स्विंग ट्रेड बोलो, पोजिशन। नीचे वॉल्यूम भी है, ये देखो, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। ठीक है ना। अभी तो क्या मैंने अब चार्ट पे सब मार्किंग कर रखी थी, चार्ट भी मैंने, तुम बाटी जी आपको भी भेज रखे हैं, पलक तेरे को भी मैंने भेज रखे हैं। अब तुम उस चार्ट को देखोगे तो तुमको उसके पीछे के लॉजिक समझ में आ जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, मैं पूरे प्रोसेस को जैसे जैसे मैं काम करता हूँ, लाइंस लगाता हूँ या ढूंढता हूँ करता हूँ, तो उसको मैं साथ साथ में रिकॉर्ड करूंगा। अब तुम क्या करना, ये जो लिस्ट है इसकी, ये जो अभी आज जो रेटें चल रही है उसको ट्रैक करो कि वास्तव में किस तरह से काम करते हैं, अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के एक्सेल में इनकी रेटें डाल लो, चार्ट तुम्हारे पास एक लिख के रख लो, तो उन्होंने किस तरह से प्ले किया, कितने परसेंट रिटर्न दिया, चार्ट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तुमको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उससे, और तुम धीमे धीमे खुद भी आइडेंटिफाई कर पाओगे इस लिस्ट से। ठीक है ना। चलो मेरे को लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो गया, मेरा पर्पस सिर्फ तुमको सिखाना है। जो अयान सर बोलते हैं ना, मछली खिलाओ मत, पका के मत खिलाओ, मछली पकड़ना सिखाओ, तो मैं तुमको मछली पकड़ना सिखा, मैंने भी सीखी, मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी दिन भर काम कर, ऑफिस का काम करने के बाद वीक वीक के अंदर अपन 2 घंटे भी निकाल लेंगे तो अपन बहुत अच्छे आइडियाज, और उसमें रोज कुछ नहीं करना, इंट्राडे में कर, इंट्राडे या उसके लिए बोलो पोजिशनल आपको। अब जैसे कितने 70-80 स्टॉक मैंने 129 स्टॉक स्कैम किए, उसमें से 27-28 स्टॉक निकल के आए। एक्चुअल पोजीशन तो मेरे 3-4 के अंदर ही लूंगा मैं, लेकिन वो 3-4 में भी अगर अच्छी पोजीशन मिल गई, 1-2 के अंदर पैसा मेरा 2-3 गुना हो गया, कुछ में मैं 20-30% बना लूंगा, तो और मुझे क्या चाहिए। ठीक है। चलो 1 घंटे का वीडियो हो गया, बंद कर रहा हूँ इसको, एक्सपोर्ट होने में भी समय लगेगा, और ये वीडियो या तो मैं यूट्यूब पे डाल के तुमको भेज दूंगा, या मैं वैसे भेज दूंगा, देख। ठीक है। थैंक यू बाटी जी, थैंक यू पलक।